Hello students, welcome back in our free education channel English Master. So आज हम पढ़ेंगे डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस टू लर्न इंग्लिश का ये हमारा नया सेशन, यानी कि रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे वाक्य जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल रहेंगे. These are the 300 daily use short sentences. Let's start. Let's learn with me. And also do like, share, subscribe our channel. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. So let's get started. The first sentence is, अगर आपको कहना है आप इतना शर्माते क्यों हैं, so you can say in English that why are you so shy? Why are you so shy? It means कि आप इतना शर्माते क्यों हैं. Next one is, अगर आपने कहना है वैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, सो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बाय द वे. बाय द वे का मतलब है वैसे. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप अभी क्या कर रहे हैं. बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ इसका मतलब है वैसे आप अभी क्या कर रहे हैं. सो हम डेली यूज में ये जो सेंटेंसेस है, सो ये मोस्ट प्रोबेबली तो यूज करते हैं. सो आप हिंदी में या फिर आपकी मदर टंग में अगर बोलते हो, but you don't know how to speak in English, so this is the useful session, so be with us. The next sentence is, अभी तो शुरुआत हुई है, so इसे आप क्या कहेंगे? that it's just beginning. It's just beginning, it means what? अभी तो शुरुआत हुई है. नेक्स्ट वाला हम देखेंगे अभी सेंटेंस, दैट इज, अपने बालों में कंघी करो. अगर आपने कहना है कि अपने बालों में कंघी करो, तो आप कहेंगे comb your hair. Comb your hair. It means अपने बालों में कंघी करें. अगर आपने कहना है कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो आप कहेंगे truth is always bitter. Truth is always bitter. Bitter यानी कड़वा, यानी कि सच हमेशा कड़वा होता है. अपनी जुबान पर काबू रखो, इसके लिए आप कहेंगे control your tongue. Control your tongue यानी कि अपनी जुबान पर काबू रखो. नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आपका, वो चिल्लाने लगा. अगर आपको किसी को बताना है कि वो चिल्लाने लगा, तो आप कह सकते हो he shouted. अगर आपको कहना है कि वो चिल्लाने लगी, for the female person you can use she, so she shouted. इस तरह से आप यूज कर सकते हो. तुम कितने सुस्त हो या फिर तुम कितने आलसी हो, इसके लिए आप कहेंगे you are so dull या फिर you are so lazy. कोई भी एक आप सेंटेंस यूज कर सकते हो. उसके बाद अगर आपने कहना है गुस्सा थूम दो, तो आप कहेंगे spit anger. What you can say? Spit anger. Then the next sentence, बस थोड़ी देर और. It means what? Just a little more. Just a little more यानी कि बस थोड़ी देर और. If you want to say यह बैग बहुत भारी है, so you can say this bag is very heavy. Heavy का मतलब क्या होता है? भारी. So you can say this bag is very heavy. It means यह बैग बहुत भारी है. मेरा मन बेचैन है, तो आप कहेंगे my mind is restless. My mind is restless. अगर आपने कहना है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, so आप क्या कहेंगे? What are you doing here? What are you doing here? It means तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अगर आपने कहना है कि तुम इसी लायक हो, तो आप कहेंगे you deserve it. What you can say? You deserve it यानी कि तुम इसी लायक हो. अगर आपने कहना है मुझे अपना समझो, so आप कहेंगे consider me yours. Consider me yours. It means मुझे अपना समझो या फिर मुझे अपना समझिए. अगर आपने कहना है कि अपनी औकात में रहो, तो आप कहेंगे stay within your limits. Stay within your limits. It means कि अपनी औकात में रहे. अगर आपने कहना है कि क्या तुम गाजर छील दोगे, तो आप क्या कहेंगे? Could you peel off the carrot? Could you peel off the carrot? It means क्या तुम या फिर क्या आप गाजर छील दोगे. अगर आपने कहना है कि आटा गूंद दो, तो आप कहेंगे knead the dough. Knead the dough. अगर आपने कहना है कि आटे की लोई बना लीजिए, तो आप कहेंगे make the dough balls. Make the dough balls. अगर आपने कहना है कि लोई को चपाती में बेल लीजिए, तो आप कहेंगे roll the dough ball into चपाती. Roll the dough ball into चपाती. अगर आपने कहना है कि चाय को छान लीजिए, चाय को छान लीजिए, तो आप कहेंगे strain the tea. What you can say? Strain का मतलब होता है छानना, so strain the tea का मतलब है चाय को छान लीजिए.
अगर आपने कहना है कि एक बड़े कटोरे में आटा छानो तो आप कहेंगे sift the flour into a large bowl. sift the flour into a large bowl यानी कि एक बड़े कटोरे में आटा छानो। अगर आपको कहना है कि पकोड़े के लिए घोल बना लीजिए तो आप कहेंगे make the batter for पकोड़ा। make the batter for पकोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा काली मिर्च को बारीक पीस लीजिए। सो आप कहेंगे ग्रीन ब्लैक पेपर फाइनली। फाइनली यानी कि बारीक पीसना। सो आप कहेंगे कि ग्रीन द ब्लैक पेपर फाइनली। अगर आपने कहना है कि चीज को पिज्जा पर कद्दूकस कर लीजिए सो आप कहेंगे ग्रेट द चीज ऑन पिज्जा। ग्रेट द चीज ऑन पिज्जा यानी कि चीज को पिज्जा पर कद्दूकस कर लीजिए। अगर आपने कहना है कि हलवे में करछी चला देना सो आप कहेंगे स्टर द हलवा प्लीज। कृपया हलवे में करछी चलाइए। इस तरह से आप बोल सकते हो। अगर आपने कहना है कि दूध को धीमी आंच पर उबाल लीजिए तो आप कहेंगे सिमर द मिल्क ऑन लो हीट। सिमर यानी कि उबालना एंड लो हीट का मतलब होता है धीमी आंच। तो आप क्या कहेंगे सिमर द मिल्क ऑन लो हीट यानी कि दूध को धीमी आंच पर उबाल लीजिए। अगर आपने कहना है आलू को कम तेल में तलिए तो आप कहेंगे शैलो फ्राई दी पोटैटोज। शैलो फ्राई दी पोटैटोज इट मींस आलू को कम तेल में तलना। अगर आपने कहना है कि पकोड़े अच्छी तरह से तल लीजिए तो आप कहेंगे डीप फ्राई दी पकोड़ास। डीप फ्राई दी पकोड़ास यानी कि पकोड़े अच्छे तरह से तल लीजिए। अगर आपने कहना है कि पकवान को सजाइए तो आप कहेंगे गार्निश द डिश यानी कि जो कुछ भी आपने खाना बनाया है उसको जब आप सर्व करने वाले होते हैं किसी को परोस रहे होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं गार्निश करते हैं यानी कि सजाते हैं। सो गार्निश द डिश का मतलब होता है पकवान को सजाए। अगर आपने कहना है आज तो जला देने वाली गर्मी है तो आप क्या कहेंगे इट्स बर्निंग हॉट टुडे। इट्स बर्निंग हॉट टुडे यानी कि आज तो जला देने वाली गर्मी है। अगर आपने कहना है कि कुछ ही मिनटों में उसे पसीना आ रहा है कुछ ही मिनटों में उसे पसीना आ रहा है तो आप कहेंगे विद इन मिनट्स ही इज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। विद इन मिनट्स ही इज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली यानी कि कुछ ही मिनटों में उसे पसीना आ रहा है। अगर आपने कहना है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है तो आप कहेंगे आई एम स्वेटिंग टू मच। आई एम स्वेटिंग टू मच यानी कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अगर आपने कहना है कि पंखा तेज कर दो तो आप कहेंगे टर्न अप द फैन। टर्न अप द फैन का मतलब है पंखा तेज कर दो। अगर आपने कहना है कि कूलर को मेरी तरफ घुमाओ कूलर को मेरी तरफ घुमाओ तो आप कहेंगे टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी। टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी। अगर आपने कहना है कि उसे घुमौरिया हुई है तो आप कहेंगे ही हैज प्रिकली हिट। ही हैज प्रिकली हिट यानी कि उसे घुमौरिया हुई है। अगर आपने कहना है कि मुझे बहुत प्यास लगी है तो आप कहेंगे आई एम वेरी थर्स्टी। आई एम वेरी थर्स्टी का मतलब होता है मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपया मुझे पानी दो। इसके लिए आप कहेंगे प्लीज गिव मी वाटर। प्लीज गिव मी वाटर यानी कि कृपया मुझे पानी दो। मुझे गर्मियों में बहुत पसीना आता है। आई स्वेट अ लॉट इन समर। आई स्वेट अ लॉट इन समर यानी मुझे गर्मियों में बहुत पसीना आता है। आज बहुत धूप है। इट्स वेरी सनी टुडे। आज बहुत धूप है। इट्स वेरी सनी टुडे। बाहर गर्म हवा चल रही है। हॉट विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड। हॉट विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड इसका मतलब बाहर गर्म हवा चल रही है। अपनी टोपी और सनग्लासेस पहन लो। पुट ऑन योर सन हैट एंड सनग्लासेस। पुट ऑन योर सन हैट एंड सनग्लासेस। चलो गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेते हैं। लेट्स एंजॉय समर हॉलीडेज। लेट्स एंजॉय समर हॉलीडेज। आप गर्मियों में कहाँ जा रहे हो? यू कैन से हैव यू प्लान योर समर वैकेशन। Have you planned your summer vacation? If you want to say ख्याल रखना so आप कहेंगे take care. If you want to say जैसे आपकी मर्जी so you can say as you wish. It means जैसे आपकी मर्जी। बकवास मत करो। Do not talk nonsense यानी कि बकवास मत करो। मुझे परेशान मत करो। Do not disturb me. मुझे परेशान मत करो। थोड़ा इंतजार करो। Wait a moment. थोड़ा इंतजार करो। बिल्कुल भी नहीं। Not at all. It means बिल्कुल भी नहीं। चिंता मत करो। Don't worry. चिंता मत करो के लिए Don't worry. और be careful का मतलब होता है सावधान रहो। सावधान रहो यानी कि be careful. अगर आपने कहना है गिर मत जाना तो आप कहेंगे do not fall. Do not fall यानी कि गिर मत जाना। बस एक पल, just a moment.
जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली, जल्दी आओ। ड्राइव स्लोली यानी कि गाड़ी धीरे चलाओ। आई सी, मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। कीप इन टच यानी मिलते रहना। साउंड्स गुड यानी कि बढ़िया है, अच्छा है। कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आ जाओ। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। डू नॉट बी सिली, पागल मत बनो। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसे ही। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहना। वंस मोर, एक बार और। कीप इट अप, लगे रहो। डू नॉट डिले, देरी मत करो। एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। बी कूल माइंडेड, बी कूल माइंडेड, दिमाग शांत रखो। होल्ड योर टंग, जुबान पर लगाम लगाओ। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान पर लगाम लगाओ। डू इट योर वे, डू इट योर वे, अपने तरीके से करो। डू नॉट बी डेस्परेट, हताश मत हो। मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। डू नॉट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सी हिम ऑफ, उसे विदा करो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। लेट हिम गो, उसे जाने दो। डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। डू नॉट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। आई कांट फाइंड माई चार्जर, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। अगर आपने कहना है कि जूते उतार दो तो आप कहेंगे पुट ऑफ द शूज। पुट ऑन यानी कि पहनना, पुट ऑफ यानी उतार देना। गेट इट रिपेयर्ड यानी कि इसे ठीक करवा दो। इफ यू वांट टू से कि ठंडी हवा चल रही है सो आप कहेंगे अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। अगर आपने कहना है कि बहुत दिनों से आपको देखा नहीं सो आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। अगर आपने कहना है कि जैसे आपकी मर्जी आप कहेंगे एज यू विश। अगर आपने कहना है कि जरा धीरे बोलिए तो आप कहेंगे प्लीज स्पीक स्लोली। अगर आपने कहना है कृपया जो आपने कहा उसे दोहराइए तो आप कहेंगे प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। इट्स योर फॉल्ट यानी कि यह तुम्हारी गलती है। यू आर रॉन्ग यानी कि तुम गलत हो। आई हैव सम अमेजिंग न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। साउंड्स ग्रेट यानी कि एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा। दैट्स वंडरफुल यानी कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। दैट्स वंडरफुल यानी कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडीड यानी कि वास्तव में। कैरी ऑन यानी कि जारी रखना। आंसर मी, मुझे जवाब दो।
ट्राई अगेन यानी कि फिर से कोशिश करो या फिर से कोशिश कीजिए। अगर आपने कहना है कि साफ करो तो आप कहेंगे क्लीन अप यानी कि साफ करना। थोड़ा सा भी नहीं यानी कि नॉट अ बिट। जल्दी करो, हरी अप। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। इफ यू वॉन्ट टू से हमें जीने के लिए काम करना चाहिए तो आप कहेंगे वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। नदी के ऊपर पुल है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। मैं नहीं आ पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू कम। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे आराम करने दो, लेट देम रिलैक्स। या फिर आप कहेंगे लेट मी रिलैक्स। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन। आप वैसे आप क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। सो आप क्या कहेंगे, आई बेग योर पार्डन यानी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। इसे चखो, जस्ट टेस्ट इट। कॉफी डालो, पॉर द कॉफी। इफ यू वांट टू से वह एक पेटू है, ही इज अ ग्लूटन। ही इज अ ग्लूटन यानी कि वह एक पेटू है। आप अभी जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ। यू मे लीव नाउ। अपना काम करो, डू योर वर्क। सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। विनम्रता से बात करो, बी पोलाइट। बाद में आ जाना, कम आफ्टरवर्ड्स। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली। अपने आप जाओ, गो योरसेल्फ। तैयार रहें, बी रेडी। लाइट चालू करो, स्विच ऑन द लाइट। लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट। अपने हाथ धोएं, वॉश योर हैंड्स। जल्दी आना, कम सून। वापस जाओ, गो बैक। जाओ और अपनी नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। देर मत करो, डोंट डिले। समय पर आए, बी पंक्चुअल। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। निश्चिंत रहे, रेस्ट एश्योर्ड। चिंता करना बंद करो, स्टॉप वरिंग। बच्चों की तरह मत रो, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। संकोच न करे, डोंट हेजिटेट। उसे सांत्वना दो, कंसोल हिम। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस। चिंता करने की कोई बात नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। कुछ नहीं, नथिंग। इफ यू वांट टू से किसी को धोखा मत देना, सो आप कहेंगे डोंट चीट एनीबडी। नाराज मत हो, डोंट बी एंग्री। कठोर मत बनो, डोंट बी रूड। जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबॉर्न। अपना आपा मत खोना, डोंट लूज योर टेम्पर। इतना काफी है, इट इज एनफ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, प्लीज डोंट बॉदर। इसमें कोई तकलीफ नहीं, नो ट्रबल एट ऑल। आप कितने अच्छे हो, सो नाइस ऑफ यू। यह काफी है, दिस इज सफिशिएंट। माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। तकल्लुफ मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल। बुरा मत मानना, डोंट माइंड। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अंदर जाने का रास्ता, एंट्रेंस।
बाहर जाने के रास्ते के लिए आप कहेंगे एग्जिट। विश्राम गृह यानी कि वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय कहते हैं उसको। फोटो लेना मना है, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। आगे स्कूल है, स्कूल अहेड। रास्ता बंद है, रोड क्लोज्ड। धूम्रपान न करें, नो स्मोकिंग। मुझे अब जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। यह एक लंबा सफर है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हम साथ साथ चलेंगे, वी विल गो टुगेदर। हम समय पर पहुंच जाएंगे, वी विल रीच इन टाइम। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, डोंट लाफ एट अदर्स। दूसरों को परेशान न करे, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरों के साथ झगड़ा मत करो, डोंट क्वारल विथ अदर्स। फूल मत तोड़ो यानी कि डोंट प्लग फ्लावर्स। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। मेरे पास नकद रुपए नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश। जरा रुको, होल्ड ऑन। क्या तुम नहीं जाओगे, वोंट यू गो। क्या हम शुरू करें, शैल वी बिगिन। मुझे कुछ खाने को दो, गिव मी समथिंग टू इट। समय कितना तेजी से बीतता है, हाउ टाइम फ्लाइज। अपने आप को सुधार लो, माइंड योर वेज। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग। झगड़े का फैसला हो गया, द मैटर एंड्स हियर। तुम अभी तक जाग रहे हो, यू आर स्टिल अवेक। दाम गिर रहे हैं, द प्राइसेस आर फॉलिंग। मेरा हिसाब चुका दो, क्लियर माई अकाउंट। उधार कभी मत खरीदो, डोंट बाय ऑन क्रेडिट। यह तालाब उतला है, दिस पॉन्ड इज शैलो। मुझे कल रात बुखार हुआ था, आई हैड फीवर लास्ट नाइट। मुझे अपने सेहत की चिंता है, आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। वह लंगड़ा है, ही इज लेम। मुझे अक्सर कब्ज रहता है, आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। मुझे अक्सर कब्ज रहता है यानी कि आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट। आपको पसीना आ रहा है, यू आर पर्सपायरिंग। मुझे नाव चलाना अच्छा लगता है, आई लाइक रोइंग। उसके बाल सफेद है, ही हैज ग्रे हेयर। वह हमेशा बात करती रहती है, शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। कुत्तों से सावधान रहे, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। मैं इसे मामले पर सोचूंगा, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। मैं इस मामले पर सोचूंगा यानी कि आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। आज मुझे बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी टुडे। भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। शायद अब बारिश हो, इट मे रेन नाउ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग नाउ। मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज सो। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम स्टार्विंग। आई एम फीलिंग हंग्री का भी मतलब होता है मुझे बहुत भूख लगी है, और आई एम स्टार्विंग का मतलब भी मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा यह मतलब नहीं है कि आई डोंट मीन इट। मैं मना करता हूँ, आई डिक्लाइन। मेरे पीछे आओ यानी कि फॉलो मी। ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। आप बहुत तेजी से जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू फास्ट। अगर आपने कहना है मेरे पास समय नहीं, यू कैन से आई डोंट हैव टाइम। आओ मिलते हैं, लेट्स कैच अप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी इट डजंट मैटर। मुझे अब बेहतर लगता है, आई फील मच बेटर। मुझे अच्छा लगेगा, आई वुड लव टू। मैं प्रशंसा करता हूँ, आई एडमायर। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आई एडमायर यू।
वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, they like each other. मुझे आशा है, I hope so. आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, you are wasting my time. भूल जाओ, forget it. क्या चल रहा है, what's up? बेहतर हो सकता है, could be better. देर हो रही है, it's getting late. फोन करने के लिए धन्यवाद, thanks for calling. मैं जानना चाहता हूँ, I would like to know. मैं सोच रहा था, I was wondering. मुझे सच में यकीन नहीं है, I'm not really sure. इसके विपरीत, on the contrary. बिल्कुल नहीं, no way. मुझे डर लग रहा है, I'm afraid. मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, I'm so happy for you. यह भयानक है, that's terrible. मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाता हूँ, I run my own business. मैं विधवा हूँ, I'm widowed. मैं विवाहित हूँ, I'm married. मैं अविवाहित हूँ, यानी कि I'm single. हम जल्दी ही शादी कर रहे हैं, we are getting married soon. मैं विधवा हूँ, यानी कि I'm widow. बदकिस्मत, out of luck. या फिर अनलकी भी कहते हैं. इसे ले लो या छोड़ दो, take it or leave it. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, I don't want to bother you. क्या आप खाना बनाना जानते हैं, do you know how to cook? कितने बजे, at what time? फिल्म कैसी थी, how was the movie? मैं कल जा रहा हूँ, I'm leaving tomorrow. काश मेरे पास एक होता, I wish I had one. कृपया धीमे बोले, please speak slower. बैंक कब खुलता है, when does the bank open? बस कब निकलती है, when does the bus leave? क्या आप मुझे याद दिलाएंगे, will you remind me? क्या यह ठीक है, is that okay? यह कितनी दूर है, how far is it? यह स्वादिष्ट है, it's delicious. यह सुपरमार्केट के पास है, it's near the supermarket. संभव हो सकता है, it may be possible. मुझे कुछ खरीदना है, I would like to buy something. मैं एक कार किराए पर लेना चाहूंगा, I would like to rent a car. मैं अभी वापस आ जाऊंगा, I will be right back. क्या आपको कुछ चाहिए, do you need anything? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, do you want to come with me? क्या आप मेरे साथ रात का खाना खाना चाहेंगे, would you like to have dinner with me? डिनर यानी रात का खाना. यह कितने का है, how much is this? मैं खरीदारी के लिए जाना चाहता हूँ, I would like to go shopping. किताबें महंगी है, the books are expensive. ऐसा मत करो, don't do that. मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't think so. मुझे तुम पर भरोसा है, I trust you. मुझे परवाह नहीं है, I don't care. मैं हार मानता हूँ, I give up. मेरा गला खराब है, my throat is sore. यह दवाई लो, take this medicine. सबसे नजदीकी अस्पताल कहाँ है, where is the nearest hospital? क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, can I borrow some money? क्या आप कृपया जोर से बोल सकते हैं, can you please speak louder? क्या तुमने यह सुना, do you hear that? क्या आपको और कुछ चाहिए, do you need anything else? क्या आप आज काम कर रहे हो, are you working today? वह बहुत मेहनती है, he is very hard working. अंदर कौन है, who is inside? वह अपने भाई के पास खड़ा था, he stood beside his brother. नदी के ऊपर एक पुल है, there is a bridge over the river. किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से ना आंके, don't judge a person by his clothes. वह अपने घर में चला गया, he went into his house. So आज हमने 30 मिनट्स में 300 डेली शॉर्ट सेंटेंसेस सीखे.
आई होप कि ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।